इस बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है रायपुर से। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर यहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों के द्वारा उत्पादित फसल के एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के साथ ही अब बयानों का सियासी भूचाल भी आने लगा है। और इस भूचाल से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि विपक्षी इसे नाकाफी बता रहे हैं। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा धान को लेकर है। धान में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा सियासत होना भी लाजमी है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले ट्वीट किया और उसमें जिक्र किया गया कि हम किसानों की कई फसलों के लिए 9000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का जो रुपया है, समर्थन मूल्य है, वो 2650 रुपए मिलेगा। लेकिन अब इस ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया गया है जो सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी थी वो नाकाफी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा इस बढ़ोतरी से गदगद है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाएं एक बार फिर से एमएसपी को लेकर गर्म हो चुकी हैं। तो दोनों ट्वीट आपको दिखा रहे हैं हम। एमएसपी पर अब सियासत जो है वो गरमाने लगी है। धान की बात करें तो इसमें जो एमएसपी है उसका 100 रुपया बढ़ा दिया गया है। सीएम ने ट्वीट कर केंद्र पर तंज कस दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है वो नाकाफी है। तो यहां आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट का केंद्र पर ये तंज कसा है। एमएसपी पर कह सकते हैं कि जो सियासत है वो होने लगी है। जिस तरह से सीएम ने ट्वीट किया, दोनों ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, तो एमएसपी की बढ़ोतरी से बीजेपी एक तरफ गदगद दिख रही है तो दूसरी तरफ जो सीएम है केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। ओम प्रकाश चंद्राकर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से ये निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी गदगद नजर आ रही है तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई, ऐसा क्या कहेंगे आप पूरा इस खबर को लेकर? देखिए दीपशिका, यदि मैं छत्तीसगढ़ के सियासत की बात करूं तो यहाँ मुख्य केंद्र बिंदु में जो यदि रहा है तो वो है किसान और खास तौर पे धान के उत्पादन करने वाले किसान। क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जाहिर तौर पे यहाँ पे काफी संख्या धान फसल उत्पादित करने वाले किसानों की है। तो जाहिर तौर पे अगर किसी भी राजनीतिक दल के मुख्य बिंदु में यदि रहा है, किसी भी मुख्य बिंदु में और इलेक्शन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि 40 लाख 45 लाख परिवार यदि किसानों के या छत्तीसगढ़ के अंदर है, जाहिर तौर पे उनकी बात की जानी जरूरी है। यही कारण है कि जो केंद्र ने जो एमएसपी में बढ़ोतरी की है 100 रुपए की धान के फसल को लेकर, तो इसे लेकर तंज बीजेपी कांग्रेस द्वारा लगातार कसा जा रहा है। चाहे कांग्रेसी नेताओं की बात करें, जिस तरह से कल सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये कहा है कि वो नाकाफी है और ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस धान की फसल को लेकर 2500 रुपए का समर्थन मूल्य देती रही है। वो इसी चुनावी वायदे के साथ वो सत्ता में आई थी कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया जाएगा। तो यदि मैं बात करूं धान के फसल की, तो धान की फसल की पैदावार छत्तीसगढ़ के अंदर काफी है और ये आने वाला और चुनाव जो होने वाले 2023 के जो चुनाव, इसमें भी ये मुद्दा हावी रहेगा और इसी के इर्द गिर्द जो सियासत है अलग अलग पार्टियों की वो घूमेगी। जी वही जिस तरह से ओम प्रकाश जी, जिस तरह से पहले भी धान को लेकर देखा गया है कि जो राजनीति है वो होती रही है, लेकिन एक बार फिर से जो सियासत है वो फिर से शुरू हो गई है इस धान को लेकर। एक तरफ जहां दोनों ही पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी है वो हो रही है, तो ऐसे में जिनको ये सुविधा दी जा रही है उनके किस तरीके के रिएक्शन है? देखिए दीपशिका, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो सियासत का जो
मुख्य केंद्र है वो इसी धान फसल और धान उत्पादित किसानों की तरफ रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुतायत धान की फसल की पैदावार होती है और सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने यही रहती थी कि धान का उन्हें समर्थन मूल्य सही नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा हुआ है, पिछले 3-3.5 सालों में किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। यदि इसी एमएसपी में यदि 100 रुपए और जोड़ दिया जाए तो 2640। आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी ओम प्रकाश जी, अब अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इसी मुद्दे को लेकर जो तमाम नेताएं हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनाते हैं आपको। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लगातार एमएसपी में वृद्धि की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार पहले 10,000 2500 की बात की है, फिर उनके द्वारा 10,000 की बात की है, 9,000 की बात की है। अब राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे तो किसानों को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता करने वाली पार्टी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों के जो उपज हैं 92 रुपया से लेकर 523 रुपया तक विभिन्न फसलों में प्रति क्विंटल एमएसपी में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के द्वारा आज घोषित की गई विभिन्न कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी बेहद ही निंदनीय है। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। धान का समर्थन मूल्य मात्र 100 रुपये बढ़ाया है। अन्य जिन्सों के भी समर्थन मूल्य में कुछ रुपए की ही बढ़ोतरी की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इस मामूली बढ़ोतरी से, जबकि 2022 का भी आधा साल निकल गया है, कैसे किसानों की आय दुगनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये वृद्धि किया गया है, वो नाकाफी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी का नारा दिया था, वो असफल साबित हो रहा है। और कृषि में लागत इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपया 200 रुपया वृद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। आज लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य तय करना चाहिए सरकार को। एक तरफ और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से अभी दर्शकों ने भी जो बयानबाजी है वो सुनी है, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि किसानों के हित में ये जो पैसे हैं वो बढ़ाए गए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है काफी निंदनीय है, दोगुनी जहां किसानों की आय का वादा किया गया था वहां महज 100 रुपए बढ़ाए गए हैं। ओम प्रकाश जी बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरह से ये तो जाहिर हो रहा है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अभी, तो श्रेय लेने की एक होड़ है, एक तरह से कहा जा सके, क्योंकि आगामी वर्ष जो है वो चुनाव का है और श्रेय लेने की होड़ है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा गदगद है, इस वजह से गदगद है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने 100 रुपए में बढ़ोतरी कर दी है और केंद्र में बैठी है अभी भाजपा की सरकार। कांग्रेस की सरकार इस बात को लेके गदगद है कि वे पिछले 3-3.5 सालों से छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए का समर्थन मूल्य देते आ रहे हैं। हालांकि वो इस 100 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है उसे नाकाफी बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ एक ही इसका लबोलुआब यही कह सकते हैं कि धान का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सियासत के केंद्र में रहा है। सियासत जो है धान के किसानों के इर्द गिर्द रहा है और इसी के चलते जो है किसानों के वोट बैंक की प्रकाश। बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।